परमेश्वर कौन है, कैसा है, वो कहाँ रहता है और वो कैसे प्राप्त होता है। ये जीव कहाँ से आया था, इसका उद्देश्य क्या है यहाँ जीने का, मृत्यु क्यों हो रही है, जन्म क्यों हो रहा है। हम आजीवन अपने परिवार के पोषण में अपना कोई मकान महल बनाने में कितनी लगन से लगे रहते हैं, उसके प्रति हमारा कितना अट्रैक्शन होता है, कितना लगाव होता है। और एक पल के अंदर मृत्यु होती है, हाहाकार मच जाता है। कितने ही प्रिय परिवार के सदस्य हों, तुरंत त्याग कर चला जाता है। ये कैसा जीवन है, हम इससे ऊब नहीं रहे, हम इससे थके नहीं हैं जन्म और मृत्यु से, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि इस जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग का भी कोई विकल्प है, इससे छुटकारा हो सकता है। और जिन अज्ञानियों ने मोक्ष की परिभाषा बताई वो बिल्कुल यथार्थता के विपरीत थी। क्या कहते थे, कुछ तो ये कहते हैं कि जन्म मृत्यु तो बनी ही रहेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है, ये तो यूनिवर्सल है, ये जो सच्चाई है यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको ये मानते हैं और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कुछ एक मोक्ष की जो परिभाषा बहुत ही भिन्न और सुपीरियर बताते थे, वो क्या कहते थे कि आत्मा का ब्रह्म के अंदर लीन हो जाना, जिसे ब्रह्मलीन कहते थे, ये पूर्ण मोक्ष है। और कुछ एक ये कहते थे परमात्मा जो है, परमात्मा केवल प्रकाश है। ये तो विधान रहा जब तक परमात्मा कबीर जी कलयुग में अपना ज्ञान देने के लिए नहीं आए। उसके बाद परमात्मा ने आकर के खुद अपनी अमृत वाणी में यथार्थ अध्यात्म मार्ग और यथार्थ भक्ति विधि बताई और अपने निज स्थान का ज्ञान कराया। हम कहाँ रहते थे, हम कौन हैं, कहाँ से आए थे, हम इस जन्म और मृत्यु के कष्ट को क्यों उठा रहे हैं। हम ऐसे लोक में रह रहे हैं जहाँ कोई जीव स्थायी नहीं है। यहाँ के राजा नासवान, प्रजा नासवान होनी ही थी, यहाँ के भगवान नासवान, तो जीव अन्य प्राणियों का फिर क्या अस्तित्व। तो उस परमेश्वर ने जब तक ये अपना निज स्थान सतलोक सचखंड नहीं बताया था और उससे परिचित कुछ महापुरुषों को नहीं कराया था, तब तक हम केवल ब्रह्म को ही अंतिम ब्रह्म प्राप्ति अंतिम उपलब्धि मानते थे। और हम अधिकतर अपने विष्णु जी और शंकर भगवान को, विष्णु भगवान जी को हम सर्वेश्वर मानते थे। सर्वेश्वर महेश्वर अजरो अमर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है। केवल ब्रह्मा जी को नासवान कहा करते थे ये हमारे नकली धर्मगुरु। विष्णु जी और शंकर जी को अजरो अमर मृत्युंजय कालज्य सर्वेश्वर महेश्वर बताया करते थे। परमात्मा के ज्ञान को सुनकर एक नकली पंथ चला राधा स्वामी, और उस राधा स्वामी पंथ वालों ने
जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, कहे जाते हैं, श्री शिवदयाल जी, पन्ना गली आगरा वाले, उन्होंने परमात्मा की डेफिनेशन कैसी बताई? मूर्खों को भी हंसी आवे उस परम धनी की बताई डेफिनेशन को यदि आपको भी सुनाएं, दिखाएंगे। और उस अज्ञानी के पीछे करोड़ों की संख्या में बोली आत्मा लग गई उसको परम संत मान के, क्योंकि उसने कुछ पहले से भिन्न ज्ञान दिया अध्यात्म। उसने क्या बताया कि सतलोक है, ऊपर 4 लोक। कबीर परमात्मा का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसको पढ़कर अपने अज्ञान के आधार से उसको डिफाइन किया, उसका अनुवाद किया। उसमें पढ़कर के उसने क्या सुनाया कि एक सतलोक है, फिर अलख लोक है, फिर अगम लोक है, फिर अकय अनामी लोक है। उसके बाद फिर उसके अनुयायियों ने क्या बनाया कि सतलोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है, और उससे ऊपर साडा राधा स्वामी लोक है। यानी और 5वां गढ़ दिया उन्होंने अपनी अज्ञानता के कारण। और श्री शिवदयाल जी को वो राधा स्वामी कहने लग गए, क्योंकि श्री शिवदयाल जी की धर्म पत्नी का नाम नारायणी देवी था। उसको प्यार से लोग, अन्य श्रद्धालु राधा जी कहा करते थे और शिवदयाल जी को श्री कृष्ण माना करते थे। इसलिए श्री शिवदयाल जी को राधा स्वामी कहने लगे। जैसे कोई उमा स्वामी कहता है, उमा स्वामी, उमा का स्वामी कौन? भगवान शंकर। उमा स्वामी जो है, उमा स्वामी कहने का तात्पर्य है श्री शंकर जी को संबोधित कर रहा है वो व्यक्ति जो उमा स्वामी कह रहा है, यानी उमा का पति। राधा स्वामी, ये राधा का पति श्री शिवदयाल जी थे। अब श्री शिवदयाल जी क्या थे? श्री शिवदयाल जी कैसा अध्यात्म ज्ञान रखते थे और क्या उनकी भक्ति विधि थी? पुण्यात्मा, दास को रोना आता है कई बार कि ऐसे मूर्ख आदमी के पीछे और ऐसे एजुकेटेड व्यक्ति फंसे पड़े, क्योंकि उन्होंने उस राधा स्वामी को, शिवदयाल जी को परम धनी और पहुंचा हुआ मान लिया कि अध्यात्म मार्ग में ये बहुत ऊंचे पहुंच गए। और जिस कारण से उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि जैसे डॉक्टर होता है, अब डॉक्टर की पढ़ाई अलग है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग है। अब इंजीनियर चाहे चीफ इंजीनियर हो, वो रोगी हो जाता है और कहीं उसको बोर्ड मिलता है डॉक्टर, तो उसके पास चला जाता है और उसने अच्छी उपाधि लगा रखी हो, MBBS, MD, फलाना सर्जन, तो फिर तो कहना ही क्या। अब वो चीफ इंजीनियर उसके डॉक्टर समझकर जाता है, उसको जो भी वो टैबलेट देता है वो खाता है, राहत मिले ना मिले उसके भाग की बात है। यदि वो डॉक्टर है तो राहत मिलेगी, डॉक्टर नहीं है तो उस चीफ इंजीनियर को ये कोई वो नहीं होगा कि ये डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उसकी पढ़ाई और मेडिसिन के बारे में अननोन है, अनभिज्ञ है। ठीक इसी प्रकार इस ग्रुप के अंदर जैसे हाईली एजुकेटेड व्यक्ति भी हैं, जैसे IAS, IPS, कर्नल, मिलिट्री के जो कर्नल, लेफ्टिनेंट, तहसीलदार, SDM, जज, अब उन्होंने वो पढ़ाई अलग पढ़ी हुई है और ये अध्यात्म पढ़ाई भिन्न है। इन्होंने इसको
राधा स्वामी के पंथ के प्रवर्तक को, श्री शिवदयाल जी को एक महापुरुष और पहुंचा हुआ संत मानकर समर्पण कर रखा है। इन्होंने जो ज्ञान दिया है वो सही होगा, क्योंकि ये इसी मार्ग के व्यक्ति हैं। अपने आत्माओं, डॉक्टर की इक्वेशन को, डॉक्टर की मेडिसिन को डॉक्टर ही बता सकता है ये उस रोग की है कि नहीं है। और दूसरी पहचान उसकी होती है कि जिस रोग की मेडिसिन होती है वो कहीं ना कहीं बुक के अंदर भी लिखी होती है। तो जैसे कोई एक व्यक्ति बताता है कि इस रोग की टेबलेट ये होती है, दूसरा बताता है कि नहीं ये होती है, तो उनका फैसला किया जाता है कि उसमें कौन सा साल्ट है और इस रोग में कौन सा साल्ट काम करता है। तो डॉक्टर ही उसकी पहचान बताते हैं, और फिर भी नहीं कोई तसल्ली होती है, सब यकीन होता है, तो उस बुक से मेल किया जाता है कि देखिएगा ये मेडिसिन है और इसके गुण धर्म है, तब फैसला होता है। तो ठीक इसी प्रकार ये दास भी एक आध्यात्मिक टीचर है, और जितने भी धर्मगुरु हैं ये सभी आध्यात्मिक टीचर वर्तमान के कहलाते हैं। कोई सतगुरु कहलाता है, कोई मंडलेश्वर बना हुआ है, कोई आचार्य, कोई शंकराचार्य, ये सभी आध्यात्मिक गुरु हैं। अब जो व्यक्ति अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से, तो वो टीचर नहीं है। बेशक से वो भोले विद्यार्थी उसको अध्यापक और टीचर कहते रहे, यदि वो अपने सिलेबस से परिचित नहीं है तो वो टीचर नहीं है। तो जितने भी अपने धर्म गुरु हुए हैं, विशेषकर हिंदू धर्म से हम खूब परिचित हैं, और जितने भी आज तक ऋषि महर्षि हुए हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम भगवान मानकर पूजा किया करते थे, इनको भी अध्यात्म मार्ग नहीं है। केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले थे, उनको अपने यथार्थ स्थान सचखंड सतलोक में लेकर गए थे और अपने से परिचित करवा के उनको वापस छोड़ा था। वो महापुरुष कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा और जिला अब बागपुर हो गया है, पहले मेरठ था, ये उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, बनारस वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले जैसा परमेश्वर का विधान है। वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा सचखंड में रहता है, ऊपर के लोक में, तेजों में लोक में रहता है। वहां पर एक बहुत बड़े गुंबद में, एक बहुत बड़े सिंहासन पर और मुकुट समेत विराजमान है, जैसे राजा विराजमान होता है अपने तख्त पर, अपने सिंहासन पर। ऊपर छत्र है उस मालिक के सिर पे। परमात्मा मनुष्य दृश्य है, नर आकार है। वो वहां से गति करके आता है, वहां से चलकर आता है, सशरीर आते हैं भगवान और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। वेद प्रमाणित कर रहे हैं कि परमात्मा ऐसी लीला करता है, और पुण्यात्माओं, विश्व का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वेदों को, श्रीमद् भगवत गीता को ये कहे कि ये व्यर्थ है, इनका ज्ञान सही नहीं है। और विशेषकर हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो ईश्वरोधार्य हैं ही हैं। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो हमारे को ये पहचान होनी चाहिए कि हु इज गॉड,
कौन है परमात्मा और कैसा है, कहाँ रहता है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों है। उसके पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए और ऋषि महर्षियों ने आजीवन अपनी साधना करके शरीर खत्म कर दिए। तो कैसा है वो भगवान, कैसा है वो स्थान जिसके लिए ऐसी नौबत सहन करनी पड़ी और लगे रहे, आज तक हम लग रहे हैं। तो इसलिए वो फिर मिलता कैसे है। जिस समय आपके ये सभी शंका समाधान हो जाएंगे, सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब तो आप भगत बनोगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक अध्यात्म ज्ञान पर स्थिर होगी, परमात्म ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योगी बनेगा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में है, ये 46 में नहीं, गलती से बोल गया मैं। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि अब देखिएगा, थोड़ा आपको रूप कराते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 53 में क्या लिखा है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में क्या कहा कि अर्जुन, जिस प्रकार बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति की आस्था छोटे जलाशय में रह जाती है, यानी बहुत बड़ी झील मिल जाने पर, पहले जिस समय श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बोला गया था, उस समय पूरे विश्व में सभी मानव इन सरोवरों के किनारे ही बसा करते थे, तालाबों के किनारे बसा करते थे, उसी से पीते थे, उसी से नहाते धोते थे, स्वच्छ जल होते थे, वर्षा खूब होती थी, वृक्ष बहुत ज़्यादा होते थे और वृक्षों पर वर्षा होकर के जड़ी बूटियाँ के साथ जल इकट्ठा हो, जड़ी बूटियों पर वर्षा होकर के वो जल बहुत ही अच्छा निर्मल और निरोगा होता था। वो एक तालाब, सरोवर या झील का रूप धारण कर लेता था और सभी उस पर आश्रित व्यक्ति जो भी जहाँ बसा है, यदि कोई छोटे जलाशय पर बसा है तो उसके लिए वो जलाशय उसका जीवन दाता है, उसके आश्रय वो जी रहा है। और उस छोटे सरोवर में, छोटे जलाशय में, छोटे तालाब में 1 वर्ष वर्षा नहीं होती है तो उसका जल सूख जाता है, तो उस पर आश्रित व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, उनको त्राही त्राही मच जाती है और वो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा उस पर आश्रित व्यक्तियों को भी पता होता है कि यदि वर्षा नहीं हुई 1 वर्ष तो अकाल गिर जाता है और अकाल में सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में प्राणी मर जाते थे। अब गीता अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 46 क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहते हैं कि उन व्यक्तियों को जो उस छोटे जलाशय पर आश्रित हैं और उनको कहीं आसपास पता लग जाए कि वहाँ बहुत बड़ी झील है, सरोवर है और जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल उसका समाप्त नहीं होता, तो वो व्यक्ति तुरंत उस छोटे जलाशय को त्याग और सरोवर, उस झील के किनारे जाकर जाना पसंद करेंगे, तुरंत चले जाएंगे।
अब ये क्या बताना चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता हमें एक निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं, ये पवित्र सदग्रंथ ये बताना चाह रहे हैं इसके अंदर कि जैसे आप जिन भगवानों पर आश्रित हैं, श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान जी या अन्य देवी देवता, कोई माता और मसानियों पर, अब जो माता और मसानियों पर है वो तो बहुत नमन सत्र की कहानी होगी। ये 3 देवता माने जाते हैं, श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण। जो इन तक आश्रित हैं तो इनकी क्या स्थिति है, वो कितने सुखी हैं, कितने सुरक्षित हैं। और इनसे ऊपर जिनकी बुद्धि उठी है, अपने आप को ज्यादा सुपीरियर माना करते थे, वो कहते थे हम ब्रह्म पूजा करते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते। तो ब्रह्म क्या स्थिति है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है, किसको ब्रह्म कहते हैं? इस ब्रह्म से ऊपर परमात्मा से अतिरिक्त, कबीर भगवान से अतिरिक्त आज तक हमें कोई बताने वाला नहीं आया था। और परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से ये नकली संत, ये नकली पंथ राधा स्वामी वालों ने सारी नकल करके और झूठी उसकी अपने सत्र का जो उसको परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को भी उलझा दिया अपने गलत अनुभव के कारण। तो उस सारे उलझे हुए अध्यात्म ज्ञान को फिर से सेट करने के लिए इस दास को भेजा है कबीर भगवान ने, उस परम अक्षर पुरुष ने। और उसके विषय में परमात्मा ने, कबीर साहब ने कहा कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। तो अब अध्यात्म ज्ञान को ऐसा सुलझा दिया दास ने कबीर परमात्मा की रजा से, उनके द्वारा दी गई बुद्धि और उनके द्वारा दिए गए सूक्ष्म वेद के ज्ञान से। अब ये कलयुग में अध्यात्म मार्ग को कोई उलझा नहीं सकेगा। भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो, और भक्ति करेंगे, क्योंकि भक्ति के लिए तो सभी हम बढ़ते चले गए। पहले हम हिंदू बने, फिर ईसाई बने, फिर मुसलमान बने, फिर सिख बने। हम भगवान के लिए बढ़ते जा रहे हैं। अब राधा स्वामी बने, कोई निरंकारी बने। तो ये हम क्यों बने? क्योंकि परमात्मा के लिए डिवाइड हुए हम। अब फिर एक होंगे, जब ज्ञान एक हो जाएगा, भगवान एक सामने आ जाएगा, हम फिर से एक होंगे। हम मानव हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। ये आपके एक दिन हृदय में जगह बन जाएगी इसकी सच्चाई के साथ। एक तो फॉर्मेलिटी होती है, सच्चाई के साथ आप इसको स्वीकार करोगे कि हम भिन्न नहीं है, हम यहाँ के वासी नहीं है, हम सतलोक के रहने वाले।